ये 32 का हम और का बी पार्ट देखते हैं। 32 का बी पार्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस द इक्वेशन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 10 अपॉन 3, जहां पे हमें दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 and 5 एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, फिर जो है निकालना है हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो फॉर्म। तो इसका जो हम लोग को रूट निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का भी यूज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 5 इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं, अब एलसीएम लेना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, एलसीएम लेना शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि x माइनस 3 है और ये x माइनस 5 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसको इसके साथ और ये हमें इसको इसके साथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x माइनस 2 है उसको हमने किससे किया मल्टीप्लाई, x माइनस 5 से। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 3, ये प्लस का साइन है, x माइनस 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 के साथ। तो ये 10 अपॉन में 3 RHS एज इट इज रहने देते हैं। हम देखते हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ गया, x को फिर 5 से करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस का 2 है और x से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस का 5 है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आ गया। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखते हैं x को x से करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, फिर जो है x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो ये माइनस का 3x आ गया, माइनस का 4 है और x से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4x, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12, ये एक हमारे पास आ गया। अपॉन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस का 3 है और उसको x से करेंगे तो माइनस का 3x, और माइनस 3 और माइनस 5 3 5 जा 15 प्लस का 15 इक्वल टू 10 अपॉन में 3। ठीक है, अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं। इस ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं यहाँ से और इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटाते हैं तो हमने क्या देखा कि एक x स्क्वायर और एक 1 और 1 मिलके कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया। 5 और 2 कितना हो गया, ये 7x और ये 3 और 4 कितना हो गया 7 और 7 कितना हो जाएगा माइनस का 14x, और 10 प्लस 12 कितना हो गया 22 हो गया। ओके, आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर 5 और 3 कितना हो गया, ये माइनस का 8x हो गया, माइनस का 8x, और उसके बाद है प्लस का 15 इक्वल टू 10 अपॉन में 3। सब में से हम 2 कॉमन अगर ले लेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर माइनस 14 यहाँ पर 2 7 जा 14x प्लस 2 11 जा अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 10 अपॉन में 3। तो यहाँ 2 से काटेंगे 2 5 जा 10। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 3 से मल्टीप्लाई हमने किया किसको, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 को, और यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को। तो हम देखते हैं 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, ये 3x स्क्वायर माइनस 3 7 जा 21x प्लस 11 3 जा 33, 5x स्क्वायर माइनस 5 एट द 40x प्लस 15 5 जा 75। अब सबको एक तरफ ले आते हैं तो हम देखते हैं कि कितना, ये 5x स्क्वायर और ये प्लस इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस में है ये 3 तो इधर आने के बाद माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 40x है, ये माइनस है तो इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा 21x, और ये प्लस का 75 है, इधर आने के बाद हो जाएगा ये माइनस का 33 इक्वल टू 0। और तो कितना हो गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया, 40 में से 21 को माइनस करें तो ये माइनस का 19x आ गया, और ये प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 7 ये 42 आ गया। तो एक तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा था क्या, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो हमारे पास आंसर ये आ गया, हमारे पास एक आंसर ये है। हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया। आगे हम देख लेते हैं,
आगे कह रहा है हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सोन। यहां पे हम दो तरीका से इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज कर सकते हैं। तो हम पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या करेंगे देख लेते हैं। 2x² माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। 42 2 जा कितना होता है यहाँ पे 84 होता है, और 12 7 जा कितना होता है यहाँ पे 84, और 12 और 7 19 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं 2x² माइनस 7x और माइनस का 12x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं हम। तो 2x माइनस 7 और माइनस 12 कॉमन ले 6 कॉमन लेते हैं। 6 2 जा 2x माइनस 7, 6 7 जा 42। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 2x माइनस 7 और यहां आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू या तो 6 आ जाएगा या तो हमारे पास 7/2 आ गया। हमारे पास यही जीरोज लाना था, एक जीरो ये हो गया और एक जीरो हमारे पास ये हो गया। और एक तो ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आसानी से बन सकता है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो भी सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहां से। अगर किसी को अगर ना करना हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जरा देख लेते हैं। 2x² माइनस 19x, ये फिर से मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं। 2x² माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देख लेते हैं, a का वैल्यू हमारे पास 2 है, b का वैल्यू माइनस 19 है और c का वैल्यू हमारे पास 42 है। तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू हमारे पास 19 है, तो 19 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास 2 है और c का वैल्यू 42 हो गया। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1 और 8 4 जा 32 और 1 33। 11 में 6 माइनस करेंगे 5 और यहां बच गया हमारे पास 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 25 आ गया। ये हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 25। जैसे d की वैल्यू 25 आया हमारे पास, तो हम कौन सा यूज करेंगे मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। आ रहा है क्लियर। तो यहां पे माइनस b हमारे पास कितना है, b हमारे पास माइनस 19 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन में 2 इंटू a के जगह पर हमारे पास 2 है, तो 19 प्लस माइनस ये 5 अपॉन में 4। तो एक बार 19 प्लस 5 अपॉन में 4 कर लेते हैं और एक बार 19 माइनस 5 अपॉन में 4 कर लेते हैं। तो 19 प्लस 5 कितना होता है 24 अपॉन में 4 और ये होता है 14 अपॉन में 4। तो 4 6 जा या तो 2 2 जा 2 7 जा, इससे भी 6 और 7/2 हमारे पास यही जीरो है 6 और 7/2। या तो आप यहां से डायरेक्ट यहां तक कर सकते हैं, अदरवाइज ये करने के बाद आप ये कर सकते हैं। दोनों मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, यहां से यहां तक तो करना ही करना है, उसके बाद यहां से आप फर्स्ट मेथड ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड मेथड ये यूज कर सकते हैं। कोई एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। और ये हमारा जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लंबा तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।